नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है तेलंगाना बेस्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट एंड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की तरफ से, जहां पर उन्होंने फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड मेड इन इंडिया ऑयल ड्रिलिंग रिग को फुली मैन्युफैक्चर कर लिया है एंड अब इसे अहमदाबाद के कलोल ऑयल फील्ड्स में ऑपरेशनाइज भी कर दिया गया है। बेसिकली रिग मशीन को अर्थ सबसर्फेस से ऑयल वेल्स एंड वाटर वेल्स को खोदने के लिए यूज किया जाता है एंड अभी तक देश में कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन रिग मशीन को मैन्युफैक्चर नहीं करती थी, जिस कारण इन रिग मशीन की मोस्ट ऑफ डिमांड को बाय इंपोर्ट पूरा किया जाता था। लेकिन 2019 में मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने इस रिग मशीन्स के प्रोटोटाइप्स को इंडिजीनियसली डेवलप कर दिखाया था एंड क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत मिशन को फुली सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, जिस कारण स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी ONGC ने इस मेगा इंजीनियरिंग कंपनी को 47 मेड इन इंडिया ड्रिलिंग रिग्स मशीन मैन्युफैक्चर करने के लिए कहा था एंड इस पर्पस के लिए इस कंपनी को 6000 करोड़ रुपीज तक का ऑर्डर दिया गया था एंड उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग मेगा इंजीनियरिंग ने इस फर्स्ट ड्रिलिंग रिग को फुली मैन्युफैक्चर कर दिया है एंड ये करने वाली मेगा इंजीनियरिंग इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी बन चुकी है एंड ये रिग बहुत ही एडवांस रिग मशीन है जिसकी कैपेसिटी 1500 HP की है एंड ये रिग मशीन इजीली 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर तक इजीली ऑयल वेल्स को डिग कर सकती है एंड करंटली इस रिग मशीन के अलावा 46 अदर ड्रिलिंग रिग मशीन को मैन्युफैक्चरिंग के लिए वेरियस स्टेजेस में है, जिसे जल्दी मैन्युफैक्चर करके ONGC को सौंप दिया जाएगा। तो दोस्तों ये अपडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए काफी बड़ा बूस्ट है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी साउदर्न स्टेट कर्नाटका से, जहां पर इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मेकर JSW स्टील की सब्सिडरी कंपनी इप्सिलन कार्बन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से उनके एग्जिस्टिंग कर्नाटका फैक्ट्री में इप्सिलन एडवांस मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक EV बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है एंड अब ये EV बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जल्दी ऑपरेशनलाइज कर दिया जाने वाला है, जिसके बाद ये EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया फर्स्ट EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन जाएगा। बेसिकली एज यू नो कि करंटली इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर पेट्रोल एंड डीजल बेस्ड व्हीकल से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडियन EV सेक्टर को इसमें एक मेन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि करंटली इंडियन EV सेक्टर के लिए जो EV बैटरीज है उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कहीं पर भी नहीं की जाती है एंड इस थिंग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने मुझे नीचे कमेंट करके बताया कि अब इंडिया में EV बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है, पर यह बात सही नहीं है क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी तक इंडिया में कुछ EV बैटरीज असेंबली प्लांट्स हैं जहां पर EV बैटरीज के कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करके उन्हें असेंबल किया जाता है, लेकिन इन EV बैटरीज में लिथियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड निकल इस तरह के रॉ मटेरियल्स होते हैं जिन्हें करंटली इंडिया में कहीं पर भी मैन्युफैक्चर करके EV बैटरीज को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। लेकिन अब इप्सिलन एडवांस मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड ने लास्ट ईयर अगस्त में अनाउंस करने के बाद इंडिया फर्स्ट EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप कर दिया है, जिसमें EV बैटरीज एंड इनसे रिलेटेड कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी एंड इस पर्पस के लिए ये कंपनी उनके इस बिजनेस में नेक्स्ट कुछ सालों तक 6000 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करेगी। तो दोस्तों ये अपडेट इंडियन EV सेक्टर के लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात स्टेट से, जहां पर गुजरात गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो स्टेट में लो इनकम एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए 15000 अफोर्डेबल हाउसेज को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, जिन्हें गुजरात स्टेट की अलग अलग बिग सिटीज पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा एंड इन 15000 अफोर्डेबल हाउसेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने सिंगापुर बेस्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज कंसल्टेंट सुबर्णा जोरोंग के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग गुजरात स्टेट की अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट एंड सूरत इन चारों सिटीज में टोटल 15000 अफोर्डेबल हाउसेज का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिन्हें फेजेज वाइज 4 ईयर्स तक बनाकर कंप्लीट किया जाएगा। इनिशियली सिंगापुर बेस्ड सुरबाना जोरोंग फर्स्टली एक मास्टर प्लान प्रिपेयर करेगी, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले गुजरात की अहमदाबाद सिटी में अराउंड 900 हाउसेज का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा एंड इसी के बेसिस पर फर्दर वडोदरा, राजकोट एंड सूरत इन तीनों सिटीज में भी हाउसेज का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के लिए 2019 में ही अनाउंसमेंट कर दी गई थी एंड अब जाकर इस प्रोजेक्ट के लिए सिंगापुर बेस्ड कंपनी के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अप्रूव की गई सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड PLI स्कीम को लेकर, जहां पर इस PLI स्कीम के अंतर्गत कंपनीज को सिलेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर बिड्स इन्वाइट कर दी जाने वाली है एंड जुलाई 2021 तक स्कीम के अंतर्गत सिलेक्ट की जाने वाली कंपनीज का नाम भी डिक्लेयर कर दिया जाने वाला है। बेसिकली हमारे देश में सोलर मॉड्यूल्स एंड सेल्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर एक PLI स्कीम को अनाउंस किया था, जिसके बाद बहुत सारी कंपनीज ने इंडिया में उनके सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी सेटअप कर दिए थे। लेकिन इन सोलर मॉड्यूल्स के लिए पॉलीसिलिकॉन, वेफर एंड सेल्स ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ना के बराबर है एंड इसी कारण PLI स्कीम के बावजूद हमारे डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इन कंपोनेंट्स का इंपोर्ट कंटिन्यूसली करना पड़ता है एंड एज ऑफ नाउ 3 गीगावाट तक सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड 14 गीगावाट तक सोलर मॉड्यूल मेकर्स को इन कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन एज यू नो कि गवर्नमेंट लगभग हर सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, जिस कारण उन्होंने इन स्पेसिफाइड पॉलीसिलिकॉन, वेफर्स एंड सेल जैसे कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक न्यू 4500 करोड़ की नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स एक्सटेंसिव PLI स्कीम को अप्रूव कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग स्कीम के अंतर्गत कंपनीज को सिलेक्ट करने का प्रोसेस अब स्टार्ट कर दिया जाने वाला है।
बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे सेंट्रल स्टेट मध्य प्रदेश से, जहां पर यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से मध्य प्रदेश स्टेट के लिए टोटल 726 करोड़ रुपीस के कई सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दिए गए हैं। ये हाईवे प्रोजेक्ट्स टोटल 291 किलोमीटर की लेंथ कवर करेंगे, जो मेनली अपग्रेडेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रेंथिंग से रिलेटेड है। एंड अगर इंडिविजुअली बात करें तो सागर छतरपुर रोड सेक्शन जो नेशनल हाईवे 86 पर आता है उसे 22.65 करोड़ की लागत से वाइड किया जाएगा। वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन सिद्धि सिंगरौली हाईवे के रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए 529.44 करोड़ रुपीस सैंक्शन कर दिए गए हैं। बमीठा खुजराहो रोड स्ट्रेंथनिंग के लिए 73.43 करोड़ रुपीस एंड बाकी मध्य प्रदेश में 572 किलोमीटर ऑफ अदर नेशनल हाईवेज को डेवलप करने से पहले उनकी डीपीआर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने के लिए 17.72 करोड़ रुपीस भी एलोकेट किए गए हैं। तो दोस्तों आज काफी लंबे समय के बाद हमें मध्य प्रदेश स्टेट से कोई अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज की तरफ से, जहां पर उन्होंने बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब गुजरात में भावनगर पोर्ट को इंडिया फर्स्ट मल्टी मॉडल कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करने का काम फास्ट ट्रैक बेसिस पर डाल दिया है। एंड इस पर्पस के लिए उन्होंने ऑलरेडी भावनगर पोर्ट के पास 10 लोकेशंस को कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एज ए पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पर सिलेक्ट करके वहां पर काम भी स्टार्ट कर दिया है, जो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल भी हो रहा है। बेसिकली आज इंडिया में कहीं पर भी इन कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती है एंड इंडिया में जितने भी कंटेनर्स की डिमांड होती है उसको चाइना से इंपोर्ट करके पूरा किया जाता है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट इस बड़ी अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल खुद करके इंडिया में ही कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहती है। एंड क्योंकि इस समय इंडिया में कंटेनर्स की भारी शॉर्टेज भी चल रही है एंड साथ ही साथ इंडिया को ये कंटेनर्स परचेज करने के लिए काफी खर्च भी करना पड़ता है, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इन कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में ही करेंगे, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने गुजरात की भावनगर पोर्ट को सिलेक्ट किया है। करंटली इंडिया में हर साल 3.5 लाख कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको मेनली चाइना से कंटेनर्स इंपोर्ट करके पूरा किया जाता है। पर गवर्नमेंट का मानना है कि इन कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होनी चाहिए, क्योंकि एक तो इस समय इंडिया में कंटेनर्स की शॉर्टेज चल रही है एंड साथ ही साथ आने वाले समय में डे बाय डे इंडिया में कंटेनर्स की डिमांड भी इंक्रीज होती जा रही है। एंड इसी कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने भावनगर पोर्ट में पायलट बेसिस पर 10 लोकेशंस को कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिलेक्ट किया है, जिससे गवर्नमेंट को उम्मीद है कि आने वाले समय में इंडिया में कंटेनर्स की डिमांड को चाइना से इंपोर्ट करके पूरा नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इस भावनगर पोर्ट पर कंटेनर्स मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड मेजर इन्वेस्टमेंट्स भी देखने को मिलेगी, जिसमें इनिशियली 1000 करोड़ रुपीस तक की इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है वॉलमार्ट बैक्ड इंडियन ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की तरफ से, जहां पर इन्होंने उनके लॉजिस्टिक्स एंड डाटा सेंटर कैपेबिलिटीज को इनहांस करने के लिए इंडियन मल्टीनेशनल बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट अडानी ग्रुप की होली ओन्ड सब्सिडरी अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के साथ एक कमर्शियल पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लिया है। बेसिकली फ्लिपकार्ट का कहना है कि साउथ इंडिया में उनका कंज्यूमर बेस रैपिडली ग्रो होता जा रहा है एंड क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि उनके देश के यूजर्स का डाटा ज्यादा से ज्यादा इंडिया में स्टोर किया जाना चाहिए, जिस कारण फ्लिपकार्ट उनके कंज्यूमर बेस एंड डाटा सिक्योरिटी के लिए अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर इंडिया में उनका थर्ड डाटा सेंटर एंड एक फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट सेंटर यानी कि एक लॉजिस्टिक वेयरहाउस सेटअप करेगी, जो इस कमर्शियल एग्रीमेंट का मेन मोटिव है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फ्लिपकार्ट अडानी ग्रुप की चेन्नई बेस्ड अडानी कोनेक्स फैसिलिटी में एक डाटा सेंटर सेटअप करेगी, जिसमें अडानी कोनेक्स लिमिटेड के एक्सपर्टीज एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को डिप्लॉय किया जाएगा। एंड वही फ्लिपकार्ट अडानी ग्रुप की अपकमिंग मुंबई लॉजिस्टिक हब में एक वेयरहाउस भी लीज पर लेगी, जिसे अडानी ग्रुप 5.34 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में कंस्ट्रक्ट करके फ्लिपकार्ट को लीज पर देगा। तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डाटा सेंटर एंड वेयरहाउस को 2022 के थर्ड क्वार्टर तक सेटअप कर दिया जाएगा, जिससे कि फ्लिपकार्ट की बहुत डाटा सेंटर एंड लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज इनहांस होंगी एंड अल्टरनेटिवली 2500 डायरेक्ट जॉब्स भी जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहां पर इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRSDC ने दिल्ली के बिजवासन रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिजवासन रेलवे स्टेशन पर अवेलेबल लैंड पार्सल को मिक्स यूज पर्पस के लिए डेवलप करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स इन्वाइट कर दिए हैं। बेसिकली इस प्लान के अकॉर्डिंग बिजवासन रेलवे स्टेशन पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, होटल, रिटेल, ऑफिस स्पेसेस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एंड मार्केट्स इन थिंग्स के डेवलपमेंट के लिए लैंड पार्सल अवेलेबल होगी एंड इन डेवलपमेंट्स के लिए अप्रोक्सीमेट बिल्डअप एरिया 50,233 स्क्वायर मीटर तक अलाउड होगा। करंटली बिजवासन रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी कि EPC मोड पर टेंडर दे दिए गए हैं एंड काफी तेजी से स्टेशन के रीडेवलपमेंट पर काम भी किया जा रहा है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड शुगर रिफाइनरीज ऑपरेटिंग कंपनी गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड की तरफ से, जहां पर उन्होंने डिसाइड किया है कि उनकी कर्नाटक स्टेट में एग्जिस्टिंग बायो रिफाइनरी में इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी को और इंक्रीज करने वाले हैं एंड इस एक्सपेंशन के बाद उनका यह इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट कैपेसिटी वाइज इंडिया लार्जेस्ट एथेनॉल प्लांट बन जाएगा। बेसिकली गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड कर्नाटक एंड महाराष्ट्र इन दोनों स्टेट्स में एक शुगर रिफाइनरी को ऑपरेट कर रही है एंड करंटली ये कंपनी शुगर, फूड्स, बायोफ्यूल्स, केमिकल, पावर एंड कंपोजिट इससे रिलेटेड 20 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है एंड करंटली ये कंपनी कर्नाटक के उनके एग्जिस्टिंग रिफाइनरी में एथेनॉल को भी प्रोड्यूस कर रही है एंड क्योंकि एथेनॉल को एज ए फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है, तो ऐसे में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस एथेनॉल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स पर काम कर रही है एंड इसी के चलते गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड भी उनकी एग्जिस्टिंग एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करके 600 किलो लीटर्स पर डे तक कर देगी, जिसके बाद इनका ये एथेनॉल प्लांट कैपेसिटी वाइज इंडिया लार्जेस्ट एथेनॉल प्लांट बन जाएगा एंड इस एक्सपेंशन के लिए इन्होंने ये टेंडर प्राज इंडस्ट्रीज को दिया है। दोस्तों आने वाले समय में हमें इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट होता देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।